मुख्तार अंसारी की बादशाहत को पहली चुनौती आपने दी। आपका क्या ये माफियाओं से क्या कुछ पर्सनल गरज था क्या? कोई पर्सनल गरज था, हमारी किस्मत कहती है ना, जो कुंडली होती है ना, उस कुंडली में कुछ कहीं लिखा होगा। तो ऐसा है कि जब पहली बार कल्याण सिंह जी की आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक वो नारा दिया था कि माफिया मुक्त, भयमुक्त समाज। और भयमुक्त समाज में उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जो अभी आप देख रहे हैं। तो कल्याण सिंह साहब पहले सीएम थे, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि मेरा किसी क्रिमिनल से संबंध नहीं है और मैं किसी क्रिमिनल को जो है वो नहीं रहने दूंगा, और सोसाइटी को, यूपी की सोसाइटी को मैं माफियाओं से दूर करूंगा। तो उसी क्रम में अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है शैलजाकांत मिश्रा, वीके सिंह, बुलंदशहर में डीपी यादव के खिलाफ खूब कार्रवाइयाँ हो रही थी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े डॉन कोई कर नहीं पा रहा था। तो मैं माफ करिएगा टोक रहा हूं, क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि नेता और गुंडा में फर्क नहीं था ना, इस वजह से नहीं पा रहा था। और कोई उपयुक्त इस काम को करने के लिए आपको बहुत अपने आप को स्टेक पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे एज पुलिस ऑफिसर ऑल्सो आपको बहुत सारे कुछ स्टेक पे लगाना पड़ता, दाव पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग घर पे जाते हैं, मैं क्यों करूँ, मैं साइड में ही रहूंगा, परिवार है, ये है, मतलब एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। बहुत से पुलिस अधिकारी, बहुत सारे पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, चेहरा चमकाते हैं। हाँ, तो आज की दौर में भी, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। मैं एक अधिकारी से मिला था, आप माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के, अब तो वो बहुत बड़े पद पर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। वो बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब मीटिंग होती थी, उसमें बहुत से ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो मुख्तार और अतीक का नाम तक नहीं लेते थे, डर के मारे। तो ये भी बात सच है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ गाजीपुर जाने के बाद जो है वो बड़ी वही परिस्थिति थी कि सारा थाना सबके बारे में कहता था कोतवाली में कि वो मुख्तार घर पे जाता है, वो उसका दरबार करता है, वो उसका दरबार करता है। तो वो बड़ा मुश्किल था कि किस पर भरोसा करो। मतलब आप थाने कोतवाली में गए? हाँ, कोतवाली में गए, और वहाँ जब पता किया तो उनसे बारे में जनरल चर्चा थी। चेहरा मुझे याद है, नाम भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कोतवाल साहब जो है वो दरबार में जाते हैं, मुख्तार अंसारी के दरबार में जाते हैं जब वो गाजीपुर में आते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में थी कि आप जहाँ कोई भी चीज़ आपने यहाँ कहा गाजीपुर पुलिस में, तो दूसरे पल जो है वो पहुँच जाएगा, के पास पहुँच जाएगा। तो उन परिस्थितियों में काम करना था। और आप ये नहीं कह सकते कि सबको बदलो, ऐसा होता नहीं है। आपको उन्हीं सब लोगों से काम लेना पड़ता है। बस ये है कि, और वो सब जो है लीडरशिप की तरह देखते हैं। मतलब हमारी सारी पुलिस फोर्स जो है वो एक आध 10% जो है ख़राब हो सकती है, एक आधे % बहुत अच्छी हो सकती है हर, लेकिन 70-80% जो बीच वाली है ना, वो नेता को, मतलब एसपी को देख के चलती है कि एसपी इधर है तो इधर है, हम इधर हैं तो उधर है। तो धीरे धीरे, लेकिन आपको टाइम भी लगता है। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली यदि कोई कर पाए, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश उस टाइम में भी था, है ही, कि आपने कानपुर में यदि कुछ करके आया है, किसी को सपोर्ट करके आया है, आपका एक बना है, तो वो तुरंत गाजीपुर नहीं पहुंचता था उस टाइम में, टाइम लगता था। और छोटे स्टेट में तो फटाफट आपके पहुंच जाते हैं। आज एएसपी आपको लोग पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं चूँकि बनारस में था, तो बनारस के से कुछ लोगों को पता था कि बनारस में कैसा मैंने किया था एएसपी। तो फिर मैंने एक दूसरा रास्ता सोचा कि मैंने यदि मोहम्मदाबाद में मुख्तार का हेडक्वार्टर था, तो मैंने दूसरी तरफ करंडा थाना में जो है एक क्राइम मीटिंग रखी। और मैंने कहा कि क्राइम मीटिंग के लिए जो है मैं घूम घूम के क्राइम मीटिंग करूंगा हमेशा गाजी। तो पहली क्राइम मीटिंग जो है करंडा में है, जो शहर से बाहर है, तो आप लोग आ जाओ। ये करके मैंने नोटिस वोटिस भेज के सबको कर दिया। सबने फ़ोन कर दिया स्टेशन में कि वो आज क्राइम मीटिंग साहब जो है करंडा में करेंगे। तो साहब वो सब लोग वहाँ आ गए, और वहाँ मैंने जो है फोर्स वगैरह को अलग से बुलवा के रखा था ट्रक व्रक के साथ। और जब सब हमारे SO जा गए, तो हमने कहा कि क्राइम मीटिंग तो बाद में होगी, अभी जो है मुख्तार के खिलाफ जो है कुर्की के वारंट थे उस टाइम। 82-83 CRPC कहते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुर्की भी कर पाए, मतलब सवाल ही पता नहीं होता। तो हमने कहा कि ये जो है 82-83 का वारंट है, और उसको जाके तामील करना है, मुख्तार के घर की कुर्की करनी है। अब सब जो है एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो मैंने कहा सीधी सी बात है कि आपको करना है, यदि रहना है आपको, तो आपको करना है। और मैंने लिखित आदेश आपको दिया, और फिर थोड़ा सा पेप टॉक करना पड़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ानी पड़ती है कि मैं आपके साथ हूँ, डीजी साहब ने मुझे भेजा है, सीएम का सपोर्ट है, आप बिल्कुल आंख बंद करके करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं सबसे पहले किसी को कुछ होगा तो मैं अपना गर्दन फंसाऊंगा। वो थोड़ा जो है लीडरशिप में आपको इन सारी बातों से बात करनी पड़ती है। एंड हालांकि भरोसा करने में टाइम लगता है, बट वो पता नहीं मेरी बात में क्या थी कि उन्होंने जो है एक नए SP के बात पे जो है पूरा भरोसा किया, और वो वहाँ गए, और कुर्की ऐसी कुर्की हुई कि वो आज तक ऐसी कुर्की कभी हुई नहीं। एक एक उनका जो है सारा दरवाज़ा, सब एक एक चीज़ निकाल के जो है वो बाहर लोग ले आए। अब ये होने के बाद जो है वो दूसरे दिन उनके भाई अब विधायक थे अफजाल अंसारी जी, बाद में तो मेरे सबसे मैं मुलाकात होती थी, तो उन्होंने जो है पूरा विधानसभा ठप कर दिया कि अब उन्होंने जो है कुर्की की तो हमारा सामान क्यों लिया। अब एक कोई आदमी जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो बटा तो है नहीं कि ये
कुर्सी उसका है, वो टेबल उसका है, ये बर्तन उसका है। तो ऐसा तो था नहीं, तो इसलिए उनके नाम, उस मकान के नाम की कुर्की थी, हमने कुर्की की। तो पूरा उन्होंने जो है विधानसभा ठप कर दिया कि जब तक एसपी का ट्रांसफ़र नहीं होगा हम जो है वो विधानसभा ठप नहीं। एक दिन रही या 2 दिन रहा, लेकिन वही कल्याण सिंह साहब का स्ट्रेंथ था, उन्होंने कहा कि आपको जितना ठप करना है कर लीजिए, एसपी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसने बिल्कुल सही किया, आपको जो करना है कोर्ट में करिए। वाह वाह वाह।